आपको क्या लगता है बिना मेहनत करके हम आगे चले जाएंगे? ऐसे ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को हम क्रैक कर लेंगे? नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तपना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा तपना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से भर्ती की संख्या है और उसके लिए पहली बार जो आईटी के सारे युवा मैदान में उतर चुके हैं, तो इसके अंदर रण भी बहुत शानदार होगा, इसकी गूंज भी बहुत ही ज़्यादा आगे तक जाएगी। अब इसके लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी वैसे भर्ती तो नहीं निकली है, लेकिन भर्ती को तो निकलवाना पड़ेगा, ट्विटर वॉर करना पड़ेगा अपन को, उसके बाद भर्ती आने के चांसेस है। ऐसे अपन की भर्ती नहीं आने वाली है, ट्विटर वॉर भी होगा, उसके बाद अपनी भर्ती भी आएगी। और बात जहाँ तक ये है कि आप अगर नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और नॉर्मल से पॉइंट पढ़ लिए और उससे अपन को आपको ये लगता है कि हम टेस्ट सीरीज को क्लियर कर लेंगे, अपन के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, तो ये आपके सपने में ही रह सकती है सारी चीज़ें। उसको हकीकत में बदलने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को इतना गहराई से पढ़ना है ताकि आपके इर्द गिर्द से भी कोई क्वेश्चन जो है आपको पूछ लें तो आपको वहाँ पर बता सकें। हर कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखें कि उस कॉन्सेप्ट में उसके आसपास से भी अगर कोई क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं तो उसको भी आप जरूर देखें। टाइम कितना लगेगा आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा मान लो, उसके अंदर तो आप क्लियर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आप आगे उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आज अगर आप ये सारी मार झेल लेंगे, आज अगर आप इसके लिए भुगत गए, तो मैं कहता हूं आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके एग्जाम में आपकी सीट को आपसे छीनने वाला कोई नहीं हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आप सभी को, ठीक है? अपना टॉपिक तो क्लियर हो चुका है, अब एक छोटी सी स्टोरी भी सुन लीजिए जिससे आपको यह पता चलेगा कि आज अगर हम इसके लिए अच्छी तरीके से भुगत लिए तो आगे आने वाले टाइम में अपनी कितनी वाह वाह होगी। सुनिए, एक बार एक मूर्तिकार जो होता है किसी जंगल से गुजर रहा होता है, ठीक है? एक मूर्तिकार होता है, वो जंगल से गुजर रहा होता है। अब आपको तो पता है मूर्तिकार है तो क्रिएटिव बंदा है, उस जंगल से गुजर रहा था तो उसको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, ठीक है? एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने कहा क्यों ना मैं इस पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बना लूं। वैसे जो मूर्तिकार जंगल में आया था उसके पीछे एक उद्देश्य था उसका, कि गांव वालों ने उस मूर्तिकार को भेजा था जंगल की ओर कि हम यहाँ पर एक नया मंदिर बना रहे हैं जिसमें हमें एक मूर्ति की जरूरत है, एक भगवान की मूर्ति यहाँ पर लगानी है, जिसको जहाँ पर जो है इसको मंदिर के अंदर जो है उसको स्थापित करना है। वो निकल पड़ा मंदिर के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है? जब जंगल में गया, बड़ा पत्थर दिखा, उसने कहा कि मैं क्यों ना इस पत्थर को तराश कर इससे क्या बना लूं, एक मूर्ति बना लूं और गांव वालों को ले जाके इसको सौंप दूं। उसने जैसे ही अपने झोले में से जो भी चीजें थी उसको तराशने के लिए हथौड़े छेनी निकाल के जैसे ही उसने पहला वॉर करना शुरू किया, जैसे ही पहली मार करनी शुरू की, तो उस एक पत्थर से आवाज आई कि नहीं नहीं मुझे नहीं मारो, आगे और भी पत्थर हैं, आप उनको मारो। नहीं नहीं मुझे नहीं मारो, आप आगे और पत्थर पड़े हैं, उनको मारो। तो उस मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई और उसने क्या बोला कि ठीक है, और अभी बहुत सारे आगे पत्थर हैं, मैं उसको मार के उसके ऊपर मार करके उसके ऊपर वार करके उसको एक तराश करके एक मूर्ति बना लेता हूं। तो उस पत्थर को वहीं पर छोड़ के आगे चला जाता है, आगे बढ़ता है, बहुत आगे एक और पत्थर उसको दिखाई देता है। उस पत्थर के पास वो जाता है और उस पत्थर को हथौड़े और छेनी की मदद से उसको मार मार करके उसको एक तराश करके एक अच्छी सी मूर्ति के रूप में बना देता है उस पत्थर को। फिर वापस गांव की ओर लौट जाता है। गांव की ओर लौटता है तो गांव वाले कहते हैं कि भाई मूर्ति कहाँ है। तो वो गांव वालों को मूर्ति वाला कहता है कि भाई मैंने मूर्ति बना रखी है, वो थोड़ी भारी है वजन में, इसलिए आपको 2-3 जनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा, मूर्ति ले आते हैं। गांव वालों ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलिए लेके आ जाते हैं मूर्ति। तो निकल पड़े वो भी जंगल की ओर गए और वहां से मूर्ति को उठा कर लाए और मंदिर के अंदर उसको स्थापित कर दिया। अब क्या हुआ कि मूर्ति स्थापित तो कर दी, लेकिन लोगों की एक और समस्या होगी लोगों के सामने कि मूर्ति तो लगा दी, अब एक कोई पत्थर भी इनके सामने यहाँ पर नीचे रख दिया जाए, जिससे जो भी श्रद्धालु आए तो वो जो भी नारियल वगैरह होते हैं तो वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर चढ़ा सके, उसके ऊपर फोड़ सकें उस नारियल को। तो उसने कहा कि ये बात भी सही है,
अब उसने कहा एक और पत्थर की जरूरत पड़ेगी अपन को, एक इसके हिसाब से बड़ा पत्थर। तो उसने कहा कि मैंने एक जंगल में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जो शुरुआती दौर में एक पत्थर पड़ा है वो मैंने छोड़ा था, हम उसको ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वहां से वे जो पत्थर थे उसको उठाने के लिए, वहां से जो उस पत्थर को उठाने के लिए कुछ लोग जाते हैं और उस पत्थर को उठा के ले आते हैं। उसने बता दिया कि वहां पर एक पत्थर पड़ा है ऐसा इधर साइड में। पत्थर लेके आ जाते हैं और उस मूर्ति के सामने स्थापित कर देते हैं। अब श्रद्धालु आना शुरू होते हैं, ठीक है। और जो भी आता है उस पत्थर के ऊपर, जो नीचे पत्थर पड़ा होता है भगवान के चरणों में, उस मूर्ति के चरणों में जो पत्थर होता है उसके ऊपर नारियल दे मारते हैं, फोड़ते हैं, चढ़ाते हैं, निकल जाते हैं। 5-6 दिन तक तो वो कार्यक्रम चलता रहा, मारते रहे लोग। और उसको वो पत्थर जो था वो देख रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे से जो थोड़ी दूरी पर एक पत्थर पड़ा था वो तो सामने खड़ा है, उसको मालाएं चढ़ाई जा रही है, उसको पूजा जा रहा है, और मेरे ऊपर मेरे को मारा जा रहा है, मेरे ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो भगवान से बोलता है वो, उस दूसरे वाले पत्थर से, वो मूर्ति बनी उससे बोलता है कि हमारे बीच में ये भेदभाव क्यों, हमारे बीच में ये भेदभाव क्यों है। पूजा सुनना, हमारे बीच में ये भेदभाव क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि उसने बोला कि उस दिन जब ये मूर्तिकार तुझे गढ़ने के लिए आया था, तुझे मूर्ति बनाने के लिए आया था, उस समय तेरा दौर था कि अगर तू उस वक्त उसकी मार झेल लेता तो आज तू मेरी जगह पर होता, आज तू मेरी जगह पर होता। लेकिन तूने उस समय की मार झेली नहीं, और रीजन है कि आज तू नीचे पड़ा है। तेरे ऊपर आज हर कोई आके अपना अधिकार जमा रहा है, अपने हिसाब से काम करवा के निकल रहा है। अगर तू उस दिन उस मूर्तिकार की मार झेल लेता तो आज तू यहां नहीं पड़ा रहता, तो आज मेरी जगह पर होता। वही चीज आपके साथ भी अप्लाई हो रही है साथियों, कि आज अगर आप इस मार को झेल लेंगे, अपने जितने भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया तो मान सकते हैं कि थोड़ा स्टडी को होल्ड कर दो। लेकिन अभी ये एक नाजुक समय है कि जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है अपनी वैकेंसी के अंदर, अपनी पोस्ट को अपने लिए रिजर्व करने के लिए। अगर आप बेसिक चीजों को पढ़ के आगे जा रहे हो और उस हिसाब से हर एक चीज को आगे निकाल रहे हो, सब्जेक्ट क्लियर हो गया 5 दिन में, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, आज आप ऐसी मार झेल लो जिसमें एक एक पॉइंट को पूरा ध्यान से पढ़ लो आप। जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का यहां तक का कॉन्सेप्ट किया है, हर एक पॉइंट के अंदर जाने की कोशिश की है। टाइम क्या लगा, 10 मिनट से ज्यादा लगे हैं। उसमें थोड़ा सा बोर होना पड़ा आपको, ये मानता हूं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपका सारा माइंड में आया तो आप भी खुश हुए। और अब यहां पर जैसे कॉन्सेप्ट आता तो आप फटाक से उसका आंसर दे रहे हो। रीजन क्या है, आंसर कैसे दे रहे हो आप, क्योंकि आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया पहले। अब यहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले पढ़ा ही नहीं होता आर्किटेक्चर में, तो क्या आप आंसर दे पाते, क्या दे पाते, आप नहीं दे पाते। क्यों, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। उस टाइम आपने जब समझाने की कोशिश की थी आपने समझा ही नहीं, तो आज आप आंसर कहां से दोगे। और अगर आज आप ये मार झेल ले तो ये चीजें आप समझ लेते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें आप अगर समझ जाते हो, उसको वापस इंप्लीमेंट कर लेते हो अपने माइंड में, तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन आया फटाक से आप आंसर बता दो। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर बता दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे आपको, ठीक है ना। तो अपने आप को इस प्रकार से गढ़वा दो कि आगे आने वाले टाइम में लोग आपकी पूजा करें। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आप सभी के लिए बोलने लग जाओ मैं भगवान हो गया, वो ना, अपने आप को इस प्रकार से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो कि लोगों को लगे, या आगे जाके अगर आप स्कूल के अंदर जाते हैं, आपको एज अ कंप्यूटर टीचर अपॉइंट होते हैं आप, ठीक है, भगवान करे आप सभी लग जाएं। अगर आप आगे जाते तो बच्चों के सामने या अगर कहीं पर बताने का मौका मिले तो कुछ इस प्रकार से बताओ कि आगे वाला भी आपको देखता रह जाए, दंग रह जाए कि यार देखो इसको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से समझाना आता है, इसको पूरा एक एक पॉइंट माइंड में याद है। जैसे सुबह की क्लास में यहां से हेमंत ने बताया था, बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक एक ने वहां पर कॉन्सेप्ट समझाए थे। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको क्लियर करवाए वो आपने अच्छे से समझे, वहां बताने की कोशिश की। रियलिटी में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आपने एक एक कॉन्सेप्ट को उसको इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसी प्रकार आप कोशिश करते रहो, कोशिश हमेशा आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। अगर आप आज ही हार खा के बैठ गए कि भर्ती तो लेट है, वो है, देखो भर्ती के लिए ट्विटर वॉर तो करना पड़ेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे तब तक भर्ती आने की जो चांसेज है वो हाई रहेंगे। सिर्फ पढ़ाई पर बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा,
ठीक है ना। देखो भर्ती निकालने के लिए आपको पता होगा बहुत सारे हमारे साथी दिल्ली के अंदर भुगते थे, दिल्ली की सड़कों पर वहां पर बैठे थे, ठीक है। उन भर्ती के लिए कितना संघर्ष किया था, तब जाके ये भर्ती आ जाई है। बाकी भर्ती आने का चांसेस थे ना थे, क्योंकि सरकार का आईटी के जो युवा है उनसे शुरू से ही दुश्मनी है। दूसरी भर्तियां देख लो, उसको फटाफट निकाल देंगे, बिना मांगे उनको सब कुछ दिया जा रहा है। कहां है अपने सूचना सहायक भर्ती, कहां है प्रोग्रामर भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक जो भर्ती, ये कितनी मेहनत या कितना संघर्ष हुआ होगा तब जाके आई होगी अपने लिए। यहाँ पर दीपेश भाई है, धर्मवीर भाई है, आप सभी को पता होगा, हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने जब संघर्ष किया तो चीज यहां तक अपने को देखने को मिली है। बाकी ये चीज कहां आती है। तो हर किसी को अपने अंदर ये मान के चलना है कि आज अपने तरफ से मैं एक छोटा सा अगर ट्वीट करता हूं, हर एक मिनट में या हर एक घंटे में इतने ट्वीट करता हूं, तो मैं पूरे दिन में कितने ट्वीट कर सकता हूं। और ये इस चीज आपकी डेफिनेटली एक होता ना कि छोटी छोटी आवाज बहुत बड़ी गुंजायमान आवाज बन जाती है, और जब वो उनके कानों में जोर शोर से गूंजेगी ना, तो वो क्या उनके जो सारी पीढ़ी है वो भी निकालने को आतुर हो जाएगी कि भर्ती निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आईटी का युवा अपन को बर्बाद करके छोड़ देगा। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सभी बता दीजिएगा, ठीक है।